if the letter of the word Sachin are arranged in all possible ways of these words are written out as in dictionary, then the word Sachin appears as serial number, appears at serial number। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन वी हैव 601, बी ऑप्शन वी हैव 600, सी ऑप्शन वी हैव 603 एंड डी ऑप्शन है 602। बेसिकली करना क्या है, रैंक बतानी है, रैंक ऑफ द वर्ड बतानी है सचिन की, है ना। आंसर करें। सबसे यही आ रहा है, कुछ और तो नहीं। बेसिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सचिन की रैंक बतानी है ना, रैंकिंग ऑफ अ वर्ड। ये इस तरह का टॉपिक हमने किया था लास्ट टाइम, किया हुआ है ना शाह, बताओ लिया है ना रैंक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? नहीं लिया है, चलो इसीलिए ये क्वेश्चन उठा लिया। करेंगे कैसे, सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा बताना, एज पर द डिक्शनरी। सबसे पहला वर्ड, पहले सबसे पहले ये ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर एच आ गया, फिर आई आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। देख लो ये 6 लेटर्स हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले कितने, इन सबका अरेंजमेंट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। ए के बाद ए जैसे ही खत्म होगा फिर वर्ड क्या आ जाएगा, CAHINS, ऐसा। तो फिर आप क्या कहोगे कि सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं, तो आप कहोगे इनका अरेंजमेंट कर दे। तो कितने फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। सी के बाद फिर किसका नंबर आएगा, एच। लेकिन जैसे ही एच आएगा फिर एच के बाद ये HACINS ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एच से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे, ऐसे ही ये 5 फैक्टोरियल। फिर एच के बाद आएगा आई, आई से स्टार्ट होने वाले फिर 5 फैक्टोरियल आ जाएंगे। ऐसे ही एन से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल आएगा। फिर एस का स्टार्टिंग होगा, एस, फिर इनके बाद SACHIN, फिर डायरेक्ट एस इधर पहुंच के सचिन बना देगा। और इसकी भी तो रैंकिंग होगी, ये भी तो एक रैंक है सचिन की। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 5 है, ये 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो ये 600 प्लस 1 हो गया 600 and 1 is the answer. So A is the correct answer. Very good. बिल्कुल सही जवाब आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, वेट एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ सर। कितना आया बताओ, आंसर बताओ। एक ही मिनट सर, 1 मिनट सर। ओके। A rectangle with side of length 2m minus 1 and 2n minus 1 unit is divided into square of unit length by drawing parallel line as shown in the diagram. Then the number of rectangle possible with odd side length is.
सी आ रहा है। सी मिल रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर है। चलो बहुत अच्छा, गुड। देखो कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं कि रेक्टेंगल विद साइड लेंथ 2m-1 एंड 2n-1 है। तो एक काम करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से, थोड़ा बड़ा सा रेक्टेंगल है, और इसका इस तरह से, है ना। तो इसकी लेंथ है, ये लेंथ होगी 2m-1, लेट से ये लेंथ है 2m-1, और ये हाइट है 2n-1, ये हाइट इस तरह से कर लेते हैं। तो और 1 यूनिट के आपको इस तरह से ये बनाने हैं, और बाद में ये बना दिया लेट से ऐसा। और ऐसे ही यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना देते हैं, ये वर्टिकल लाइन है इस तरह से, और फिर यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल लाइन बना दिया ऐसा। तो लेट से मैं इसको वर्टिकल लाइन नंबर 1 दे देता हूँ, कि कैपिटल L1 दे देता हूँ, फिर ये कैपिटल L2, ऐसी L3, ऐसी L4। तो बताओ ये वाली लाइन, इसका नाम क्या होगा, ये इस वर्टिकल लाइन का नाम क्या होगा, कोई बता पाएगा, सोच के बताओ। ये देखो 2m+2m-1 लाइन्स है, जैसे ये 1 है तो लास्ट में ये 2 वर्टिकल लाइन है, ये जैसे 2 लेंथ है तो ये तीसरी लाइन है। तो ऐसे ही यहां से यहां तक लेंथ कितना है, 2m-1 है। तो इस वर्टिकल लाइन का नाम क्या होगा, 2m नाम होगा, 2m नाम। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, 2m-1। इन द सेम वे इस लाइन को नाम देते हैं स्मॉल L1, इसको नाम देते हैं स्मॉल L2, ये L3। और ऐसे ही यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2n-1 लेंथ है तो ये कितना, L2n। तो कहने का मतलब है कि 2m वर्टिकल लाइंस है और 2n हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब इसमें बोला जा रहा है कि ऑड साइड लेंथ होना चाहिए। ऑड साइड लेंथ का मतलब कि लेंथ और विड्थ दोनों ही ऑड आने चाहिए, ये भी ऑड और ये भी ऑड आने चाहिए, तब ऐसा सिचुएशन होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ऑड आएगा कैसे। तो यहाँ पे देखो मैंने नंबर ले रखा है, तो ऑड कब आएगा, जब एक इवन हो, एक इवन हो और इवन एक माइनस ऑड है। देखो ध्यान से, ये एक इवन ले लेते हैं और एक ऑड ले लेते हैं, कोई भी ऑड ले लेट्स ये ले लिया, तो यहां से ये लेंथ कितनी हो गई, 3 ना, ऑड लेंथ आ गई। ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, ऑड लेंथ चाहिए, ऑड लेंथ में क्या होगा, एक इवन एक ऑड। लेट्स से मैंने ये इवन ले लिया, ये ऑड, तो इसमें से ये लेंथ कितनी हो गई, 1, तो ये ऑड लेंथ हो गई। तो यदि हमें ऑड लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो वर्टिकल लाइन है, कितनी वर्टिकल लाइन है, m वर्टिकल, सॉरी 2m वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, लाइंस में इवन नंबर की लाइन कितनी है, n, सॉरी इवन नंबर की लाइन m है, और ऐसे ही ऑड नंबर की लाइन m है। तो एक ऑड और एक इवन वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने के वेज कितने हो जाएंगे, MC1 इंटू MC1। m वर्टिकल लाइन इवन नंबर वाली है और m वर्टिकल लाइन ऑड नंबर वाली है, तो एक ऑड वाली लाइन सेलेक्ट की और एक इवन वाली, कितने वेज हो जाएंगे, MC1 इंटू MC1। ऐसे ही हॉरिजेंटली इसमें भी हमें ऑड लेंथ चाहिए, तो इसमें भी हम क्या कहेंगे कि भाई एक इवन नंबर वाली वो हॉरिजेंटल लाइन ले लीजिए और एक ऑड नंबर वाली हॉरिजेंटल लाइन, तो वो कितने तरीके से होगा, NC1 इंटू NC1। तो आंसर कितना हो जाएगा, MC1 की वैल्यू m होती है तो ये m² n², और C इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक। इसको तो और भी खींचा जा सकता है,
बट आई थिंक कि जो जेई मेन और जेई एडवांस के जो कंसेप्ट हैं वो इसमें कवर हो गए तुम्हारे। और ये बहुत बड़ी थ्योरी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, नंबर थ्योरी है। आप इसको जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा आपको, ठीक है। सो ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। नाउ सॉल्व योर आर्काइव पास्ट ईयर पेपर्स सो दैट यू बिकम मास्टर इन दिस टॉपिक। समझ आए? आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक। ओके।